रामचरितमानस से धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई। जब सीता जी का हरण हुआ था, जटायु जी ने युद्ध किया था। सुनिएगा, बहुत सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है, विश्वास करिए आनंद आ जाएगा। जब जटायु जी ने माता जी को बचाने के लिए, मां भगवती को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया और जटायु जी का पर कतर दिया था रावण ने। जटायु जी बिलबिलाते हुए राम राम कहते हुए गिरे और जब भगवान का आगमन हुआ है, जटायु जी को देखा, भगवान ने कहा कि क्या समस्या हुई जटायु जी? तो उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान ने कहा कि अगर जटायु जी आप कहें तो मैं आपको जिंदा कर दूं। तो जटायु जी के मुखार बिंदुओं से निकलता क्या है, सुनिएगा कि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, कि अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा। सोचिए कितने भाव के भूखे हैं भगवान। उधर दशरथ जी का मरण हो गया लेकिन भगवान नहीं गए, लेकिन इधर जटायु के सिर को अपनी गोद में लिटाकर भगवान भी रो रहे हैं।
बन कहबर भारी राम राम बाली ने कहा कि प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो भगवान ने कहा नहीं बाली, मैं बैरी नहीं हूं तुम्हारा, लेकिन अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत की नारी, इनको जो बिलोकता है ताही बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। बाली से भी भगवान ने कहा, बाली के सिर पर हाथ फेरते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, बाली के सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान ने कहा क्या कि अचल करहूं राखूं तनु प्राणा, अचल करहूं राखूं तनु प्राणा, करुणा की एक बूंद को तरसे है कई लोग, करुणा के एक बूंद को तरसे है करुणा की एक बूंद को तरसे है कई लोग, करुणा के एक बूंद को तरसे हैं कई लोग, तरसे हैं कई लोग, जीवन में मुझे करुणा का, जीवन में मुझे करुणा का सागर न मिलेगा, अब ऐसा कभी राम जी अवसर न मिलेगा, अब ऐसा कभी राम अवसर न मिलेगा। और तीसरे व्यक्ति हैं महाराज लंकेश। जब रावण को भी पता चला कि खर दूषण सममोही बलवंता, खर दूषण सममोही बलवंता, तिनहि न मारहि बिनु भगवंता। रावण ने क्या कहा सुनिएगा, विधना के वर के द्वार